बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरी। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर 2 किलो दही लिया था और 2 किलो दही में से 1 किलो दही मैंने जो है वो मलमल के कपड़े के अंदर डालकर उसे मैंने जो है वो ओवरनाइट रखा था। और ये देखिए उसमें से तमाम पानी जो है स्क्वीज़ हो चुका है। और मैंने फिर उसकी जो है वो चीज़ बनाकर ये रख ली थी। ये देखिए ये चीज़ मेरी बन चुकी है। और ये 1 किलो दही की मैंने चीज़ जो है वो बना ली है। और जो बाकी का 1 किलो दही था उसको मैंने फिर दोबारा से उसको मलमल के कपड़े के अंदर डालकर तो उसको मैंने रख दिया था जग के अंदर। तो अच्छे से मैंने उसको जकड़ा था, अच्छे से बल दिए थे उसको चम्मच के साथ। और ये चीज़ जो है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी रेडी हो चुकी है। और ये जो 1 किलो बाकी दही था उसको देखिए मैंने किस तरह एक जग लिया है और जग के अंदर मलमल के कपड़े के अंदर मैंने दही डालकर उसको चम्मच की मदद से अच्छे से बल दिए हैं और बहुत सारी गिरें दी थी। और पानी अब आपने जब मलमल के कपड़े के अंदर दही डालना है तो आपने उसी वक्त उसको जो है वो स्क्वीज़ नहीं करना, वरना दही जो है वो मलमल के कपड़े से बाहर आने लग जाएगा। तो आपने इसको मलमल के कपड़े के अंदर डालकर अच्छी तरह इसको यानी बल देने और बल दे के आपने इसको जो है एक जग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो ऊंची हो जिससे पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिरते रहें। और ये पानी के ड्रॉप्स गिरते रहे थे और मैंने ओवरनाइट इसे रखा था। और ये देखें ओवरनाइट रखने के बाद ये 1 दिन और 1 रात में ये जो है वो चीज़ रेडी हुई है। और ये देखिए मैंने कितनी उसको गिरें दी हैं। दही के अंदर काफ़ी पानी था। और मैंने इसे फ्रिज के अंदर रखा था। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसे फ्रिज के अंदर रखें, अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप बाहर भी इसे रख सकते हैं। गर्मियों में दही जो है वो बाहर जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप उसे फ्रिज में रखें। तो ये अब मैं आपको दोबारा से चीज़ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। अब ये वो 1 किलो दही वाली जो चीज़ थी जो बनी है उसके अंदर आपने अब ये नमक डाल लेना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और दूसरा ये कि जब आपकी जो है वो मलमल के कपड़े के अंदर से जब आप चीज़ को निकालें तो आपने छोटा कंटेनर लेना है। जितनी आपकी चीज़ है उससे आपने छोटा कंटेनर लेना है और उसे कंटेनर जो है उसे फिर से आपने जो है मलमल के कपड़े को आपने कंटेनर के अंदर बिछाना है और फिर उसके अंदर चीज़ डालनी है और फिर उसको अच्छी तरह कवर करके आपने उसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है। और उसके ऊपर आपने एक वज़न वाली चीज़ रख देनी है जिससे आपकी चीज़ जो है अच्छे से बैठ जाएगी। आपने मेरी चीज़ देखी है किस तरह वो कंटेनर के अंदर अच्छे से जो थी वो बैठी हुई थी। तो आपने साइज़ छोटा लेना है। चीज़ अगर चीज़ ज़्यादा है तो आपने कंटेनर छोटा लेना है और उसके अंदर अच्छी तरह उसको दबा कर आपने डालना है। ये देखिए मैंने छोटा कंटेनर लिया है और इसके अंदर मैं मलमल का कपड़ा बिछा रही हूँ और चीज़ मेरी अब फाइनली रेडी हो चुकी है।
और बस जब चीज़ के अंदर हमने सिर्फ जो है वो नमक शामिल करना है। घर पर देखें कितने अच्छी सी जो है वो चीज़ रेडी हो जाती है। और ये देखिए चीज़ मेरी ज़्यादा है और कंटेनर मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया है और उसके अंदर जो है मैं चीज़ डाल रही हूँ। और आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। अच्छी तरह नीचे जो है वो क्रीम जो है वो बैठ जाए। और फिर ऊपर से आप अच्छे से इसको प्लेन कर लें और मलमल के जो कपड़ा हमने लिया था उसको आपने फिर इसके ऊपर अच्छे से लपेट देना है। अब इसको कवर करके आपने अच्छे से और फिर इसके ऊपर वज़न वाली चीज़ आपने रखनी है। लेकिन मुझे वज़न की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए कि मैंने बिल्कुल छोटा कंटेनर लिया था और उसके अंदर मैंने चीज़ को डाल दिया था, तो ये बहुत अच्छे से इसी के अंदर जो है वो प्रेस हो गई थी। तो अब ये जो मेरी चीज़ रेडी हुई है, अब मैं आपको ब्रेड के ऊपर लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी, आप इसको स्लाइस के शेप में आप इसे जो इसकी कटिंग करके रख लें और बहुत मज़ेदार ये चीज़ घर पर रेडी होती है। आप ब्रेड पर लगा कर खाएँ, केक पर लगाएं, तो जिस तरह भी आप इसे इस्तेमाल बनाना चाहें। चीज़ केक बनाना हो तो आप चीज़ केक बनाएं इसके साथ। तो मैंने चीज़ केक बनाना था, उसके लिए मैंने ये जो है वो चीज़ रेडी की है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।